कि आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आता है कि आपने जो डिसाइड किया था, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, आप रेगुलर होना चाहते थे अपने काम में, लेकिन 2 दिन बाद वो एक्साइटमेंट चला जाता है, वो कहाँ चला जाता है? या फिर कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता होगा कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी वो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? या फिर आप अपना टाइम टेबल बनाते होगे, आप अपने रूल्स बनाते होगे कि आज से मैं ये करूँगा, और 2-3 दिन बाद आप वो भूल जाते होगे। ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो में चलो इसे डिस्कस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो हम सोचते हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर काम में मेहनत करना है, रेगुलर रहना है, ये हमारी एक डिज़ायर है। उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम अपने टाइम टेबल्स बनाते हैं, अपने रूल्स बनाते हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारी हमारी कॉन्शियस माइंड में होती हैं। ऑलराइट, तो जितने भी हमारे डिज़ायर्स होती हैं, जो ऊपर से हम चाहते हैं, और जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमारा टाइम टेबल होता है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। लेकिन हम जहां से डायरेक्टेड होते हैं, हमारे एक्शंस जहां से डायरेक्टेड होते हैं, वो कॉन्शियस माइंड से नहीं होते। हमारे एक्शंस हमारे डीप माइंड से, जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं, हमारे डीप माइंड से डायरेक्टेड होते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे डीप माइंड में कुछ बिलीव्स पड़े होते हैं, बचपन से जो हमारे दिमाग में क्रिएट हो चुके होते हैं, वो हमारे डीप में बिलीव्स पड़े होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, डोंट वरी। उन बिलीव्स की वजह से हम जो एक्शंस कर रहे होते हैं, हम वो करते हैं। तो होता क्या है कि पहले 1-2 दिन हम किसी काम को एक्साइटमेंट में स्टार्ट करते हैं। सपोज करो आपने सोचा कि मुझे रनिंग के लिए जाना है, तो आपने पहले दिन आप रनिंग के लिए गए, आप दूसरे दिन रनिंग के लिए गए। आप पहले और दूसरे दिन अपने कॉन्शियस माइंड की वजह से एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा देर तक वो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओवर पावर कर जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डीप में बिलीफ पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में बिलीफ पड़ा हुआ है कि अगर रनिंग करने से मेरी तबीयत खराब होती है तो ये गलत बात है, तो मुझे ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से मेरी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और आपने रनिंग करनी स्टार्ट की, पहले दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे दिन जब आप रनिंग कर रहे थे तो आप महसूस कर रहे होगे कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक्सर्शन हो जाता है, क्योंकि पहले और दूसरे दिन आप ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अचानक से एक्सरसाइज कर लेते हो। उसकी वजह से आपका इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है और आपको बॉडी में बुखार जैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो आप जब 3rd डे रनिंग पर जाओगे तो आपको वो बुखार सा फील होगा। सिंस आपके दिमाग के डीप में ये बिलीफ पड़ा हुआ है कि अगर कोई मैं फिजिकल एक्टिविटी करता हूं उससे मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, ये बिलीफ आपके फर्दर एक्शन को अब डायरेक्ट करेगा। तो अगले दिन क्या होगा, जब आप सुबह उठोगे और आप फीवरिश सा फील करोगे तो आप रनिंग करने के लिए नहीं जाओगे। तो अल्टीमेटली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट हो रहे हो, वहां के जो बिलीव्स पड़े हुए हैं वहां से डायरेक्ट हो रहे हो। इसी तरह से अब होता क्या है कि हम कॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट हो रहे होते हैं, वहां जो बिलीव्स पड़े हुए हैं वहां से डायरेक्ट हो रहे होते हैं। अब सपोज करो कि आपने डिसाइड किया है कि मुझे डाइटिंग करनी है, मुझे अपनी डाइट का ध्यान रखना है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं खाना, मुझे ज़्यादा शुगर नहीं लेनी है, मुझे ज़्यादा फैट नहीं लेना है, और आप अपनी डाइटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। आपने अपने रूल्स बनाए हुए थे, अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था, क्या क्या खाना है वो बनाया हुआ था, सब कुछ बनाया हुआ था। पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन जाकर आपने पास्ता खा लिया, और पास्ता में बहुत सारे सॉसेस थे और बहुत सारा चीज़ था। तो उसको खाने के बाद आपके साथ क्या होगा? आपके साथ होगा कि आपके कॉन्शियस माइंड में आपने डाल रखा था कि मुझे ये नहीं खाना है क्योंकि मुझे वेट लूज करना है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे बिलीव्स पड़े हुए थे जिसकी वजह से आपने पास्ता खाया। और वो बिलीव्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपके दिमाग में हो सकता है कि वंस इन अ वाइल तो चल जाता है यार। आपके दिमाग में शायद ये बिलीफ अभी तक पड़ा हुआ था जिसको आपने टैकल नहीं किया था, जिसको आपने मैनेज नहीं किया था। या फिर आपके दिमाग में बिलीफ पड़ा होता कि अगर कोई मुझे ज़्यादा फोर्स करेगा तो मैं खा लूँगा, ये भी हो सकता है आपके दिमाग में बिलीफ हो। या फिर आपके दिमाग में बिलीफ होगा कि अगर मेरी फेवरेट वाली शॉप पर पास्ता, मैं किसी वजह से मैं वहाँ पहुँच गया फेवरेट वाली शॉप पर, तो मैं खा लूँगा। या फिर अगर सस्ता मिलेगा तो खा लूँगा।
या फिर अगर कोई और पे करेगा तो मैं खा लूंगा। इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स हमारे माइंड के डीप में पड़े होते हैं जिनके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और हम ऊपर ऊपर से कॉन्शियस माइंड में हम अपने डिजायर्स पैदा करते रहते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशंस ये बनाते रहते हैं। और होता क्या है, जब आप पास्ता खाओगे, आपके कॉन्शियस माइंड में कुछ और पड़ा हुआ था, आपने कुछ रूल्स, आपने कुछ टाइम टेबल बनाया हुआ था, आपने कुछ डाइटिंग के क्या फॉलो करना है वो बनाया हुआ था जिसमें आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के इन बिलीव्स की वजह से आप पास्ता खा लेते हो। अब होगा क्या आपके साथ में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। आप देख पा रहे हो कि आप कॉन्शियस माइंड में कुछ और चाहते हो और सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आप कुछ और कर रहे हो। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हम ह्यूमंस के लिए बड़ी पेनफुल होती है। इस पेन के लिए साइकोलॉजी में एक पर्टिकुलर वर्ड है और उस वर्ड का नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो जैसे ही आप बिलीव कुछ और कर रहे थे, लेकिन आप एक्ट कुछ और करते हो, तो आपके माइंड में एक अजीब सा पेन होगा, डिस्कंफर्ट होगा, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। ह्यूमंस इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को सहन नहीं कर पाते और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये पेन चला जाए। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पास्ता खा लोगे तो आप इस पेन को कम करने की कोशिश करोगे। वो पेन कम कैसे हो सकता है? आप अपने दिमाग में सोचोगे कि कोई बात नहीं यार, एक दिन तो हफ्ते में ठीक रहता है। जब आप खा लोगे पास्ता तो आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आने लग जाएंगे, अरे यार आज पास्ता खा लिया तो ऐसा करता हूँ कल मैं डबल रनिंग करूंगा, या फिर इस पूरे वीक में डबल रनिंग करूंगा, जिससे जितनी मैंने कैलोरीज गेन की हुई वो सारी की सारी लूज हो जाए। या फिर आपके दिमाग में आएगा कि कोई बात नहीं, अब 30 दिन तक पास्ता नहीं खाऊंगा। तो इस तरह की बहुत सारे आप अपने दिमाग में सिचुएशंस इमेजिन करोगे जिससे कॉग्निटिव डिसोनेंस दूर हो पाए। तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे होगे अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और पड़ा हुआ है, आपके कॉन्शियस माइंड में आप कुछ और डाल रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप आगे बढ़ जाओगे। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। अब अगर आपको किसी भी काम में रेगुलर होना है, अगर आप चाहते हो कि आप पहले और दूसरे दिन रेगुलर थे और इसी तरह से आप अगले 2-3 महीने तक भी रेगुलर रहो उस काम में, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे रूल्स बनाओ, अपने आप को बोलो कि नहीं यार तुझे करना होगा, अपने आप को गिल्ट फील कराओ, या फिर मोटिवेटेड होने की कोशिश करो। वो चीजें 2 दिन में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आपको किसी भी काम में रेगुलर होना है तो आपने इस कॉन्शियस माइंड और इस सबकॉन्शियस माइंड को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। जो आप कॉन्शियस माइंड में रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हो, जो आप कॉन्शियस माइंड में डिजायर्स रखते हो, उसी तरह के बिलीव्स, उसको सपोर्ट करने वाले बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होने चाहिए। यहां एक कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ये सिंक्रोनाइजेशन बन जाएगा कि आप सबकॉन्शियस माइंड में जो डिजायर रखते हो उसी के सपोर्टिंग बिलीव्स आपके कॉन्शियस माइंड में जो डिजायर रखते हो उसी के सपोर्टिंग बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो दोनों माइंड्स साथ में काम करेंगे। और इसका मतलब यह है कि कभी भी आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होगा, आपको वो डिस्कंफर्ट नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा। आपको अपने आप को किसी काम को करने के लिए धक्का नहीं मारना पड़ेगा। आप अपने आप उस काम को करने लग जाओगे, क्योंकि दोनों आपके जो माइंड्स हैं वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस पूरे वीडियो का जो क्रक्स निकल कर आता है, वो क्रक्स निकल कर ये आता है कि आप जिस भी काम में रेगुलर होना चाहते हो, आप उसमें रेगुलर तभी हो सकते हो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो कि ऐसे बिलीव्स हैं जो आपको रोक रहे हैं आपके काम में रेगुलर होने से, पहले आपने उन बिलीव्स के ऊपर काम करना होगा। आपने उन बिलीव्स को चेंज करना होगा अपने माइंड के डीप में जाके। जब आप इन बिलीव्स को चेंज कर लोगे तो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना काम रेगुलरली कर पाओगे। ये आप कैसे कर सकते हो? आप नोटिस करना कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो और आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपने जो रूल्स बनाए हो आप उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर आप समझने की कोशिश करना कि क्या चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, क्या चीज आपको रोक रही है। आपके दिमाग में पहले तो ऊपरी थॉट्स होंगे कि मान लो कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से आपके दिमाग में ख्याल आया कि चलो यार छोड़ता हूं इसे, कल कर लूंगा। तो उस पॉइंट पर इमेजिन करना, मतलब उस पॉइंट पर जरा एनालाइज करना, सोचना कि इस पॉइंट पर क्या ऐसा हुआ है
आपके दिमाग में ऊपरी ऊपरी थॉट्स आएंगे कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर कर रहा हूँ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर नहीं यार मेरा मन ही नहीं कर रहा। ये ऊपरी ऊपरी बातें होंगी। आपने क्या करना है, इन ऊपरी ऊपरी बातों को साइड में करते हुए अपने माइंड के डीप में जाना है और डीप के उन बिलीव्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। उस पॉइंट पर आपको कुछ ऐसे बिलीव्स मिलेंगे, जैसे हो सकता है कि आपके अंदर बिलीफ ये आ जाए, ऐसा बिलीफ डालाओ कि यार मैं उसी चीज को पढ़ूंगा जिस चीज से मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो हो सकता है कि आप उस टाइम पर कुछ ऐसा पढ़ रहे थे कि आपने 3-4 पेज पढ़े और पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगा कि यार ये किसी काम का नहीं है। तो शायद इस बिलीफ की वजह से आप दूर भागना चाहते हो और प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। तो आप इस तरह से सोचोगे तो आपको आपके डीप के माइंड में बहुत सारे ऐसे बिलीफ्स मिलेंगे जो आपको जो भी काम में आप रेगुलर होना चाहते हो वहां तक रेगुलर होने से रोकते हैं। आपको इन बिलीफ्स को चेंज करने के ऊपर काम करना है, इंस्टेड ऑफ दिन भर के अपने रूल्स बनाना, टाइम टेबल्स बनाना, अपने आप को फोर्स करना, अपने आप को बार बार मोटिवेट करना। इन सब चीजों से 2-3 दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, सो वर्क ऑन दोज डीप बिलीव्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, जो आपको एक्चुअली काम करने से रोकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको एक पर्टिकुलर चीज क्या थी जो इस वीडियो से सीखने को मिली। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। सी यू, बाय बाय।